हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधावत शॉर्ट्स 369। ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन स्टेज से पहले इतने टेस्ट क्यों आते हैं? जब लगता है कि अब सब ठीक होने लगा है, तभी अचानक प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। कभी मिसअंडरस्टैंडिंग, कभी साइलेंस, कभी इमोशनल ब्रेकडाउन। और फिर माइंड में सवाल आता है, अगर ये कनेक्शन इतना प्योर है तो इतने टेस्ट क्यों आते हैं? क्या ये पनिशमेंट है? क्या ये सज़ा है? क्या यूनिवर्स हमें अलग करना चाहता है, या इसके पीछे कोई हाइडन पर्पस है? आज हम इसी टॉपिक को अच्छे से समझने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है? यूनियन स्टेज क्या होती है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। यूनियन स्टेज का मतलब सिर्फ रिलेशनशिप नहीं होता। यूनियन मतलब बैलेंस, अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल मैच्योरिटी। जब दो लोग अंदर से स्टेबल हो जाते हैं, तभी रियल यूनियन पॉसिबल होता है, ठीक है? टेस्ट आखिर आते क्यों है? टेस्ट सजा नहीं है। ये चेक करते हैं क्या आप इमोशनली रेडी हो, क्या आपने लेसन सीख लिए हैं, क्या आप ईगो से ऊपर उठ पाए हो। मतलब टेस्ट यानी प्रिपरेशन, ठीक है? सबसे पहला टेस्ट क्या होता है? पेशेंस, धैर्य। हमारे अंदर किसी भी चीज़ को पाने की इतनी जल्दी होती है कि हमारे अंदर धैर्य यानी पेशेंस होता ही नहीं। हम सोचते हैं जो भी चाहिए हमें वो अभी मिल जाए। नहीं, एक तो ट्विन फ्लेम जर्नी फास्ट नहीं होती। कई बार वेटिंग बहुत लंबी हो जाती है। इसी वेटिंग में पेशेंस टेस्ट होता है, ठीक है? तो सेपरेशन टेस्ट इतना पेनफुल क्यों होता है? सेपरेशन यानी दूरी सबसे बड़ा टेस्ट होता है। इसमें इंसान खुद से मिलवाया जाता है, क्योंकि कई लोग कनेक्शन में खुद को भूल जाते हैं। सेपरेशन सिखाता है सेल्फ लव। कैसे? जब आप ट्विन फ्लेम से मिलते हो तो एनी टाइम ट्विन फ्लेम यानी आपका डीएम हो या डीएफ हो, हमारे दिमाग में एनी टाइम वही चलता है। हम उन्हीं के बारे में सोचते हैं और बाकी किसी काम में हमारा मन नहीं लगता, या हमारे खुद पर भी हम ध्यान नहीं देते, सेल्फ लव नहीं करते, खुद का ध्यान नहीं रखते, बस डीएम डीएम डीएम, बस डीएम डीएम ही करते रहते हैं, ठीक है? तो सेपरेशन इसीलिए आता है ताकि आप खुद को जान सको, खुद से मिल सको, खुद पर ध्यान दे सको, सेल्फ लव सीख सको। इसीलिए सेपरेशन आता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम यानी वो आपका हाफ सोल है, आधा भाग है। जब आप खुद से प्यार करेंगे तो ही वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा या खींच कर आएगा। जब तक आप खुद पर ध्यान देंगे ही नहीं, बस उसके पीछे भागते रहेंगे, तो वो और भागता रहेगा। पर जब आप खुद से प्यार करते हो, खुद की तरफ पूरी एनर्जी लगा देते हो, बस अपने आप में खुश रहते हो, सेल्फ लव करते हो, तभी डीएम अपने आप वापस आता है, ठीक है? तो सेपरेशन फेज हमें इसीलिए पेनफुल लगता है, क्योंकि हम खुद को भूल जाते हैं, ठीक है? तो इसी फेज में हमें खुद से मिलवाया जाता है। ईगो टेस्ट क्या होता है? ईगो मतलब मैं सही हूँ, पहले वही आए। लेकिन यूनियन के लिए ईगो ब्रेक होना ज़रूरी है, क्योंकि ईगो कनेक्शन को ब्लॉक करता है, ठीक है? कम्युनिकेशन टेस्ट क्यों आते हैं? मिसअंडरस्टैंडिंग अचानक क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि यूनिवर्स दिखाता है आप रिएक्ट करते हो या समझते हो। यही मैच्योरिटी टेस्ट होती है, ओके? डार्क नाइट ऑफ द सोल, ये फेज बहुत हेवी होता है। इंसान अकेला फील करता है, लाइफ मीनिंगलेस लगती है। लेकिन इसी फेज में बिगेस्ट हीलिंग भी होती है, ओके? ट्रस्ट टेस्ट क्यों आता है? कई बार सब अनक्लियर लगता है, तब ट्रस्ट टेस्ट होता है। क्या आप सिर्फ फिजिकल प्रूफ पर बिलीव करते हो, या कनेक्शन को भी फील भी करते हो, ओके? अटैचमेंट वर्सेस लव टेस्ट, ये सबसे डीप टेस्ट होता है। आपको समझना पड़ता है क्या ये अटैचमेंट है या रियल लव। रियल लव कंट्रोल नहीं करता, ओके? फाइनेंशियल एंड फैमिली टेस्ट,
कई बार अचानक मनी इश्यूज, फैमिली प्रॉब्लम्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने लगती है क्योंकि यूनियन से पहले लाइफ बैलेंस होना ज़रूरी होती है। रनर चेजर डायनेमिक, भागना और पीछा करना। एक भागता है, दूसरा पीछे जाता है। ये पेनफुल होता है, लेकिन इसका पर्पस है इमोशनल डिपेंडेंसी खत्म होना। ठीक है। ओवर थिंकिंग टेस्ट, माइंड बार बार डाउट क्रिएट करता है। क्या ये रियल है? क्या वो वापस आएगा? यही ओवर थिंकिंग इनर फियर दिखाती है। टेस्ट का हाइडन पर्पस, ये आपको पनिश नहीं करते, ये आपको स्ट्रांग बनाते हैं, अवेयर बनाते हैं, इमोशनली मैच्योर बनाते हैं ताकि यूनियन स्टेबल हो। अगर टेस्ट फेल हो जाए तो इसका मतलब जर्नी खत्म नहीं, लाइफ फिर वही लेसन रिपीट करवाती है जब तक हीलिंग कंप्लीट ना हो। यूनियन से पहले बिगेस्ट रियलाइजेशन, आखिर में इंसान समझता है मुझे सिर्फ सामने वाले की ज़रूरत नहीं थी, मुझे खुद को समझना था। रियल यूनियन कब होता है? जब फियर कम हो जाए, ईगो हील हो जाए, ईगो पूरी तरीके से टूट जाए, अटैचमेंट बैलेंस हो जाए, सेल्फ लव आ जाए, तब कनेक्शन नेचुरली स्मूथ होने लगता है। ठीक है। यूनियन स्टेज से पहले आने वाले टेस्ट पनिशमेंट नहीं होते, वो प्रिपरेशन होते हैं, तैयारी होती है। ये टेस्ट आपको तोड़ने नहीं, आपको आपके स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन में बदलने आते हैं। याद रखिए, जितना बड़ा कनेक्शन उतनी डीप ट्रांसफॉर्मेशन। तो यूनियन से पहले लाइफ आपको टेस्ट नहीं करती, वो आपको उस प्यार के लायक बना रही होती है। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। पर्सनल गाइडेंस के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर ले। थैंक यू एवरीवन।